हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। देखिए, मैंने आपको संज्ञा पढ़ा दिया था और इससे पहले भी हम जो हमारा पहला टॉपिक है शब्द ज्ञान, वो पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। शब्द ज्ञान में आपको मैंने उत्पत्ति के आधार पर, संरचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर बता दिए हैं। जितने भी शब्द बनते थे वो बता दिए हैं। हम हिंदी रचना को अपना आधार बना करके प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसमें विकारी और अविकारी जो शब्द था उसके अंतर्गत मैंने आपको अविकारी शब्द का पूरा मैटर प्रोवाइड करवा दिया था। और विकारी शब्द में मैंने आपको ये बोला था कि इसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण से बने हुए शब्द आते हैं। तो इस टॉपिक को हम तब पढ़ेंगे जब हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी। और हमारे यहाँ पर ये सेपरेट रूप से भी ये जो टॉपिक्स हैं वो सिलेबस में दिए गए हैं। तो संज्ञा मैं आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ। अब हम सर्वनाम की स्टडी करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम शब्द का अर्थ वो होता है जो सबका नाम, अर्थात जो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है। जैसे वह, अब वह जो शब्द है वो राम के लिए भी यूज हो सकता है, गीता के लिए भी यूज हो सकता है, सीता के लिए भी यूज हो सकता है। यानी कि किसी के नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ सबका नाम इसीलिए होता है क्योंकि वो ऐसा शब्द होता है जो कि किसी भी प्रकार की संज्ञा के लिए प्रयोग किया जा सकता है। देखिए, वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए, पुनरुक्ति मतलब जैसे हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो अगर किसी का नाम हम बार बार लेते हैं, जैसे राम वहाँ गया, राम ने ये किया, राम ने वो किया, और राम इधर चला गया, उधर चला गया, इस तरीके से हम बार बार अगर राम का नाम उसी में प्रयुक्त करेंगे, बार बार उसे दोहराएंगे, तो जो हमारे मैटर की पूरी सुंदरता खत्म हो जाएगी। हमारा जो मैटर है उसका जो उसमें जो रस है वो पूरा खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम वहाँ पर राम एक बार यूज करके और बाद में उसको बताने के लिए सर्वनाम का शब्द यानी कि जैसे वह या यह का प्रयोग कर लेते हैं। तो जो शब्द है वह वो सर्वनाम का काम करता है। ये राम की पुनरुक्ति को अवरुद्ध करता है और उसके स्थान पर इसको प्रयुक्त किया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया है कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो शब्द काम में लिए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जैसे गुंजन विद्यालय जाती है, वह वहाँ पढ़ती है। पहले वाक्य में जो गुंजन है वो शब्द ले लिया, इन्होंने उदाहरण दिया है, मैंने जैसे अभी आपको राम का दिया था। वह वहाँ जाती है, तो वह जो है शब्द वो किसके स्थान पर प्रयुक्त कर दिया गया है? गुंजन के स्थान पर प्रयुक्त कर दिया गया है। पहले वाक्य में गुंजन तथा विद्यालय शब्द संज्ञाएं हैं, दूसरे वाक्य में गुंजन के स्थान पर वह तथा विद्यालय के स्थान पर वहाँ शब्द प्रयुक्त हुए हैं। अतः वह और वहाँ शब्द संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए इन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए, प्रकार कितने हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमें संज्ञा का हमने याद रखा था कि 3 प्रकार की संज्ञा ही है। चाहे कितने भी प्रकार दिए जाएं, चाहे किसी भी गाइड में कुछ भी लिख रहा हो, हमें संज्ञा के जब प्रकार लगाने हैं तो 3 ही लगाने हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और जो 2 प्रकार दिए गए हैं, द्रव्यवाचक और एक और जो दिया गया है प्रकार, वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही इंक्लूड किया जाता है, इसलिए उसे अलग से नहीं पढ़ा जाता। ये हिंदी रचना एक ऑथेंटिक बुक है और इसी में से पेपर बनने के पूरे चांसेस भी रहते हैं, इसीलिए हम इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं हमारी पढ़ाई में। तो इसमें 3 प्रकार दिए गए हैं, तो आपको 3 ही प्रकार फॉलो करने हैं। और देखिए, जो सर्वनाम है इसके भी इसमें 6 प्रकार दिए गए हैं, तो हमें 6 ही प्रकार लिखने हैं। हालांकि कई बुक्स में या फिर काफ़ी सारे अच्छे कोचिंग्स वाले भी बताते हैं कि सर्वनाम के 4 प्रकार हैं, लेकिन देखिए, सर्वनाम जो है वो छोटे स्तर पर 6 प्रकार का ही बताया जाता है। और हमारा जो पेपर आने वाला है वो 6th to 8th स्टैंडर्ड के लिए आने वाला है, इसलिए जो सर्वनाम के प्रकार हैं हम वो 6 प्रकार ही लेकर के चलेंगे। और जब अगर क्वेश्चन आता है कि सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, तो हमें वहाँ पर 6 प्रकार ही बताने हैं। तो देखिए, इसमें पहला देख लेते हैं हम, पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए, मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम में है, इस सर्वनाम के भी 3 प्रकार हैं। देखिए, 3 प्रकार किस तरीके से? पहला तो बोलने वाला हो गया, दूसरा सुनने वाला हो गया और तीसरा वो व्यक्ति हो गया जिसके बारे में बात की जा रही है। तो देखिए, पहला प्रकार देखते हैं हम, उत्तम पुरुष सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाले व्यक्ति अपने लिए करते हैं उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं,
हम, मुझे, मेरा, हमारा, हमें आदि। देखिए सेकंड टाइप जो दे रखा है वो मध्यम पुरुष दे रखा है, यानी कि अब सुनने वाले की बात आएगी तो देखिए वे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे कि तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तेरा, आप, आपको आदि। हिंदी में अपने से बड़े या आदरणीय व्यक्ति के लिए तुम की अपेक्षा आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो सर्वनाम है उसके प्रकार हैं 3 प्रकार, और उनमें भी हम पहला पढ़ रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। उस सर्वनाम के भी जो भेद बताए गए हैं या प्रकार बताए गए हैं वो 3 प्रकार बताए गए हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो देखिए अन्य पुरुष अब हम देख लेते हैं कि क्या होता है। पहले बोलने वाले की बात हो गई, फिर सुनने वाले की बात हो गई, अब तीसरा प्रकार जो आएगा वो आएगा कि जिसके बारे में बात की जा रही है वही तीसरा प्रकार होगा। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने तथा सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त करते हैं, वह, वे, उन्हें, उसे, इसे, उसका आदि। तो देखिए मैंने आपको बता ही दिया था कि जो उत्तम पुरुष है उसके अंतर्गत बोलने वाला आता है, मध्यम पुरुष के अंतर्गत सुनने वाला आता है, और अन्य पुरुष के अंतर्गत कौन आता है, जिसके बारे में बात की जा रही है। तो ठीक है, ये जो हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम ये कंप्लीट होता है। सेकंड जो है वो हम देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए ये एक निश्चित रूप से बताएगा कि ये चीज़ यह है। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल में दिया है यह, वह, इस, उस, ये, वे आदि। आपकी घड़ी है, वाक्य में वह आपकी घड़ी है, तो इसमें वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार यह मेरा घर है में यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो देखिए क्या हो रहा है इसमें, ये कहा जा रहा है कि ये चीज़ पूरी तरीके से एक निश्चित रूप से बताया जा रहा है कि ये चीज़ यह तुम्हारा घर है, यानी कि यह घर तुम्हारा है। तो ये निश्चित हो गया कि यह किसके बारे में बात हो रही है, तुम्हारे घर के बारे में बात हो रही है। तो देखिए तीसरा वाला प्रकार हम देख लेते हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। वे सर्वनाम शब्द जिसमें किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता बल्कि अनिश्चित या अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए इसमें आ जाएगा कोई, कुछ, क्या, किसने, इस तरीके के शब्दों का इसमें यूज़ किया जाता है। ये अनिश्चित शब्द हैं, जैसे कोई आया होगा। अब ये निश्चित नहीं है कि कौन आया होगा, केवल एक गैस किया गया है कि कोई आया होगा। कुछ खा लिया होगा, मतलब कुछ चीज़ खाली होगी। अब निश्चित ये कोई चीज़ नहीं बताई जा रही कि क्या खा लिया होगा। तो ये एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कोई जा रहा है, वह कुछ खा रहा है, किसी ने कहा है। देखिए किसी ने कहा है, मतलब ये नहीं पता कि किसने कहा है, लेकिन किसी ने कहा है। इसी तरीके से कोई, कुछ, किसी शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं या वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं, जैसे क्या, कैसे, कौन, किसे, इस तरीके के जो प्रश्न संबंधित शब्द हैं इसमें प्रयोग किए जाते हैं उन्हें ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए इसको पढ़ लेते हैं। मैंने प्रश्नवाचक सर्वनाम पढ़ दिया था कि वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं या वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। कौन गाना गा रही है, इसमें कौन जो है वो प्रश्नवाचक है। वह क्या लाया, क्या जो शब्द है वो भी वाक्य को प्रश्नवाचक बना देता है। किसकी पुस्तक पढ़ी है, किसकी जो शब्द है वो भी प्रश्नवाचक बना देता है। उक्त वाक्यों में कौन, क्या, किसकी शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो देखिए पांचवा जो प्रकार है वो हम देख लेते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, ये संबंध जरूरी है, एक दूसरे से संबंध बताएंगे। इसको एक बार देख लेते हैं। वे सर्वनाम जो दो पृथक पृथक बातों के स्पष्ट संबंध को व्यक्त करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए इसमें ये एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे जो, वह, जो, सो, जिसकी, उसकी, मतलब ये संबंध बता रहे हैं। एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध बता रहे हैं या एक शब्द से दूसरे शब्द का ये संबंध बता रहे हैं। जितना, उतना आदि संबंधवाचक सर्वनाम है, अर्थात जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो, सो का इसमें यूज किया गया है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितना उतना का यूज इसमें किया गया है। इसी तरीके से ये मतलब ये दो अलग अलग वाक्यों के मध्य संबंध को बताने का कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है।
देखिए छठा जो प्रकार है वो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक जो सर्वनाम है वह है वे सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपना, स्वयं, खुद आदि निजवाचक सर्वनाम है। यानी कि निजवाचक सर्वनाम तब होगा जब सर्वनाम के बाद अपना, स्वयं, मैं, खुद इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए इसमें मैं अपना खाना खुद बनाता हूँ, मैं के बाद भी क्या है अपना शब्द यूज हुआ तो वो निजवाचक सर्वनाम हो गया। यानी कि यहाँ पे दो सर्वनाम यूज हो रहे हैं, एक तो मैं और दूसरा अपना। ठीक है, और दूसरा जो वाक्य है वो देखते हैं हम, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। तो तुम जो है वो भी एक सर्वनाम है और अपनी भी एक सर्वनाम है, तो ये क्या हो गया निजवाचक सर्वनाम, यानी कि तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। ऐसे ही शब्द जो है निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए विशेषण जो इसमें आगे दे दिया गया है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विशेषण पढ़ा दूंगी। और इसी के साथ हमने ये देख लिया है कि जो सर्वनाम है उसमें उसके कितने प्रकार हैं, 6 प्रकार है। पहला है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के भी जो है वो 3 प्रकार हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और दूसरा जो प्रकार है वो है निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो देखिए नेक्स्ट वीडियो में मैं विशेषण लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इन वीडियोस को बार बार देखें। देखिए फ्रेंड्स, आप जितनी बार देखेंगे सुनेंगे आपको एग्जाम में उसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं और मेरे वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को आप दबा दें ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।